डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उदय है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं मछली पकड़ने का काम करता हूँ और पिछले 7 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे यही काम करना पहले से पसंद था। मेरे दादाजी भी मछली पकड़ने का काम करते थे, मेरे पिता भी मछली पकड़ने का काम करते थे और मैं भी मछली पकड़ने का ही काम करता हूँ। इसमें हमारी कमाई अच्छी खासी हो जाती है। मैंने कुछ लड़के काम पर रखे हुए हैं, लेकिन हर बार अपनी इस कश्ती पर मैं जरूर सवार होता हूं। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त है तेजस, उस पर फिर भी मैं भरोसा करता हूं। जब इस कश्ती पर मैं ना हूं तब मैं उसे जरूर भेजता हूं और वो मेरे लिए ईमानदारी से काम करता है। और कभी कभी तो सिर्फ हम दोनों ही होते हैं जो गहरे समंदर की ओर बढ़ जाते हैं। हम पूरा दिन वहां पर बिताकर आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बातें करते हैं और हाँ, मछली भी पकड़ते हैं। फिर हम वापस आ जाते हैं। शाम के वक्त शहर में घूमते फिरते रहते हैं। इस तरह से हमारा पूरा दिन निकल जाता है और इसमें फिर कमाई भी अच्छी होती है। जब हम छुट्टी करते हैं तो कई दिनों के लिए किसी दूर शहर में घूमने के लिए निकलते हैं और वहां के होकर रह जाते हैं। लेकिन जब अपने शहर में वापस आते हैं तब हमें फिर से पहले की तरह काम करना पड़ता है। इतने साल जब आप एक ही तरह का काम करना शुरू कर दें, कभी कभी बोरियत जरूर होती है और आप चाहते हैं क्या इस काम में कोई बदलाव किया जा सकता है। और इसमें तेजस बहुत तेज दिमाग है। उसका कहना था कि हम सिर्फ मछली नहीं पकड़ेंगे। मछली पकड़ने में कुछ घंटे ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाकी का समय हम समंदर में घूमकर बिता सकते हैं, नई जगह को ढूंढ सकते हैं। क्यों ना हम वो छोटे टापुओं की तरफ बढ़े। मैंने उसे कहा, अरे नहीं, वहाँ वो छोटे टापू पर कोई रहता है नहीं, छोटे मोटे से हैं, थोड़े बहुत उस पर पौधे लगे हुए हैं और वहाँ का पानी छिछला है, यानी कि कम है। अगर वहाँ पर कश्ती कभी फंस गई, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर हमारी मदद के लिए कौन आएगा। तब तेजस ने कहा, अरे यार, छिछला पानी जरूर है लेकिन हमारी कश्ती भी तो छोटी है। अब हम धक्का देकर भी अगर कहीं कश्ती फंसी हुई है उसे निकाल सकते हैं। ये तो बड़े जहाज में होता है, छिछले पानी में जहाज फंस जाए फिर उसे निकालने के लिए बड़ी मशीनों की जरूरत होती है। रस्सी से खींचेंगे तो निकल जाएगी, लेकिन हाँ, वहां पर मजा बहुत आएगा। और तुझे पता है ना, पीछे वाला टापू जहां पर कभी एक लाइट हाउस हुआ करता था, जिसके बारे में भूतिया कहानियां सुनाई जाती हैं कि वहां पर आवाजें आती हैं, उस तरफ देखकर आए। मैंने कहा, तेजस यार, उस तरफ क्या करने जाएंगे, वहां पर हमें क्या मिलने वाला है, वहां पर मछली नहीं होती। उसने कहा, तू पहले तो मछली से बाहर निकल। हमारा काम मछली पकड़ने का जरूर है। क्या तू पूरी जिंदगी मछली ही पकड़ना चाहता है या कुछ अलग करना चाहता है। वहां पर कोई नहीं जाता। सोच, पिछले 50 सालों से वहां पर कोई नहीं गया और वो पुराना लाइट हाउस है। हो सकता है उसमें किसी ने कोई खजाना छिपा कर रखा हो। अगर हमें वो खजाना मिल गया, सोच, हम तो अमीर हो जाएंगे। कोशिश करने में क्या जाता है, वैसे भी हम मजा तो करते हैं, मौज मस्ती के लिए वहां पर जाते हैं। बता, इस बार वहां पर जाना चाहेगा। मैं तेजस को मना कर रहा था, लेकिन मुझे उसका स्वभाव पता है। एक चीज पर वो अड़ जाए तो फिर कहता है, चल, तुझे मेरा साथ देना होगा, तू मेरा भाई नहीं है। इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही किया था। मुझे उसने मना लिया और मैंने कहा, सुबह 9 बजे निकलेंगे, उसके बाद वहां पर 1-1.5 घंटा बिताएंगे और वहां से निकल लेंगे, ठीक है ना। तेजस ने कहा, हाँ बहुत है, छोटा सा तो टापू है, 1 घंटा बहुत ज्यादा होगा। मैं कहता हूं 20 मिनट में काम हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई भी काम की चीज मिली हम उसे उठा लेंगे, कम से कम यादगार बनेगी। ऐसे हम अपनी कश्ती लेकर उस छोटे टापू की तरफ बढ़ने लगे थे। माना वो छोटा टापू है,
लेकिन वहां पर रहा जरूर जा सकता है। और कहते हैं किसी समय पर वहां पर लाइट हाउस हुआ करता था और उससे पहले वहां पर कुछ कबीले के लोग भी रहते थे। बस्ती बनी हुई थी छोटे छोटे टापुओं पर और कोई भी आक्रमणकारी वहां तक पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि ऐसे छोटे टापू पर उन्हें क्या मिलने वाला है। ऐसे लोग बचे भी रहते थे। लेकिन अब बड़े बड़े शहर बन चुके हैं तो छोटे टापुओं पर रहना कोई पसंद नहीं करता। हम एक ऐसे ही टापू पर पहुंच चुके थे। कश्ती को एक तरफ लगाने के बाद तेजस ने कहा, देख छिछला पानी कितना छिछला है, काफी गहरा है, फिर भी यहां पर कश्ती डूबने वाली नहीं। यहां पर बांधते हैं, चलते हैं ऊपर। अबे देख तो सही, एक तरफ तो सीढ़ियां बनी हुई हैं। टापू थोड़ा ऊंचा था, इसे पथरीला टापू कहा जाता है। वैसे नहीं कि जिसके एक तरफ समुद्री तट हो, तट जरूर है। तट की जगह एक पहाड़ी की तरह और एक तरफ बनी सीढ़ियां ये बता रही थी कि किसी जमाने में यहां लोगों का आना जाना रहता था। कश्ती बांधकर सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर जाने लगे और पहले कुछ सीढ़ियों के ऊपर कुछ सांप भी मिले। सांपों से मुझे डर लगता है, लेकिन तेजस का कहना है अगर हम सांप के करीब नहीं जाएंगे, वो डरेंगे नहीं तो वो डसते नहीं। तो हमें देखकर महसूस करने के बाद सांप अपने आप सीढ़ियों से हटने लगे थे और हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। जब हम उस टापू के ऊपर थे, वहां पर बड़े बड़े पत्थर भी नजर आए और एक पत्थर को देखने के बाद तो हम उसे देखते रह गए। एक सर बना हुआ था, कह सकते हैं 3 से 4 फुट का पत्थर का बना हुआ सर। उकेर कर उसकी आंखें बनाई गई थीं, नाक बनाया गया था, मुंह बनाया गया था और बड़े बड़े कान बनाए गए थे। जैसे आप यूरोप में बड़े बड़े पत्थर के आकार देखते हैं ना, वैसे ही छोटे छोटे आकार बनाए गए थे। वहां ऐसे 5 सर थे जो 5 अलग अलग दिशाओं में लगे हुए। उसे देखकर मैं और तेजस काफी डर चुके थे। फिर मैंने तेजस को कहा, यार इसके बारे में तो बताया ही नहीं जाता। अरे हमें फोन लेकर आना चाहिए था यार, इसकी तस्वीरें खींचते, बाकी लोगों को बताते। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। अगर यहां लोगों का घूमना दोबारा शुरू हो जाए तो हम कश्ती से लोगों को यहां पर ला सकते हैं, उनसे कुछ रुपए ले सकते हैं। यार ये जगह मुझे कमाल की लगती है। फिर तेजस ने कहा, ये तो बाद की बात है, पहले ये देखते हैं कि यहां पर हमें कोई काम की चीज मिलती है या नहीं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें वहां लकड़ी के कुछ हिस्से मिले, जमीन पर लगे हुए पत्थर मिले। अब ये चौकोर आकार के पत्थर थे जो ये बता रहे थे कि कभी यहां पर कोई कस्बा या छोटा गांव जरूर हुआ करता था, लोग मिलकर यहां रहते होंगे। ये उन घरों की आखिरी निशानियां थी। सामने वो लाइट हाउस भी नजर आने लगा था जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ। हमें उसके अंदर जाना था तो हमने अपने कदमों को रुकने नहीं दिया, आगे बढ़ते गए। भले ही वहां घास आई हुई थी, लेकिन नरम मिट्टी और नीचे पत्थर, साफ पता चल जाता है क्या है। ये पत्थर थे, यानी किसी समय ये कोई गली या सड़क रही होगी। चलते चलते लाइट हाउस के हम बहुत ज्यादा करीब थे। फिर उस लाइट हाउस से एक घंटे की आवाज आई, बिल्कुल जैसे चर्च के घंटे की आवाज होती है, ये आवाज वैसी थी। इस घंटे की आवाज ने हमें डरा कर रख दिया। तेजस ने कहा, अरे यार यहां पर कोई लगता है, घंटा बजाया है, चेतावनी तो नहीं, चल चल निकल निकल। मैं भी वहां से भागा और हम एक सर के आकार के पीछे छिप गए, वो जो पत्थर का बना हुआ था। दोबारा घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी और हमने 15 से 20 मिनट इंतजार किया कि कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन उस लाइट हाउस को देखने के बाद इतना तो साफ था, यहां पर कोई कर्मचारी तो नहीं होगा। 50 साल पहले इस लाइट हाउस को बंद कर दिया गया था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हम उस पत्थर से बाहर आए और जैसे ही लाइट हाउस के करीब पहुंचे, वो दरवाजे को देखकर कोई भी कह सकता था कि बहुत लंबे समय से ये लोहे के दरवाजे को खोला नहीं गया है, जंग से वो चिपक चुका था। हमने थोड़ा खींचने की कोशिश की, फिर साफ था इस लाइट हाउस में कोई नहीं हो सकता। हम बेवजह डरे जा रहे हैं। तेजस ने भी मेहनत की, मैंने भी कोशिश की और दरवाजा खींचकर हमने खोल दिया था।
उसके बाद हम उस लाइट हाउस के अंदर गए। ऊपर बारिश के कारण पानी नीचे की तरफ आता होगा, तो मिट्टी बिल्कुल नहीं थी। पूरी तरह से वो जगह साफ थी, फर्श चमक रहा था। ये पानी के कारण था, लेकिन कुदरती, किसी के द्वारा की गई सफाई नहीं थी। फिर तेजस जल्दी से दरवाजे को बंद करने लगा। कहने लगा, यार दरवाज़ा बंद कर दे, देख हो सकता है यहाँ पर कोई जानवर हो, और ऐसी जगह पर बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, और अगर यहाँ मगरमच्छ पीछे पड़ गया भाई, निकलने का रास्ता नहीं होगा। जो समुद्री मगरमच्छ होते हैं वो 10 से 12 फुट के भी होते हैं, और हम 6 फुट के, उसके जबड़े में समा जाएंगे। मैं दरवाज़ा बंद कर दूं? 1 मिनट रुक, बाद में धक्का देकर खोल लेंगे, काम तो आसान है ना। उसने खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर हम नीचे खड़े। सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। ये पत्थर और लोहे के मिश्रण से बनाई गई सीढ़ियाँ थी, अभी तक सही सलामत, और इसके सहारे हम ऊपर तक जा सकते थे। 2 सीढ़ियाँ चढ़ी थी हमने। फिर से एक गूंज, जैसे घंटा बजने के बाद एक गूंज महसूस होती है ना, घंटे की आवाज़ सुनाई नहीं दी, बल्कि ये एक गूंज थी, जैसे भूकंप का झटका हो। फिर से हम थम से गए, शांत थे। लेकिन कुछ समय बाद हिम्मत फिर से बढ़ी, क्योंकि नीचे तो कोई सामान नहीं था, कोई काम की चीज़ नहीं। कम से कम एक सिक्का या कुछ तो मिल जाता, कुछ भी नहीं। तो हम ऊपर देखने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम शिखर तक पहुँच चुके थे। जब हम शिखर पर पहुँचे तब वहाँ से दूर दूर तक नजर आ रहा, आसपास कम से कम 60 से 70 टापू होंगे, और हर एक टापू इस जगह से साफ नजर आ रहा था। फिर हमने थोड़ा लाइट हाउस के अंदर खंगाला। वहाँ एक लोहे की अलमारी थी, जिसका दरवाज़ा खोलने में परेशानी हुई, लेकिन हमने अंदर कुछ कागजात देखे। वो पूरी तरह से गल चुके थे पानी के कारण। काम की चीज़ वहाँ पर कोई नहीं मिली। वो लाइट हाउस की जो मेन लाइट थी वो भी खराब हो चुकी थी। ज़रूर अंदर बड़ी लालटेन रखी जाती होगी, जिससे दूर दूर तक लाइट पहुँचती होगी। हमें लगा था कोई कीमती चीज़ मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है। फिर तेजस ने कहा, यादें कीमती होती हैं चीज़ों से। हम यहाँ पर आए, ये हमारे लिए एडवेंचर है ना। वैसे भी भारत भ्रमण करना चाहते हैं तो ये भी तो भारत का हिस्सा है। ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं आता, मज़ा आया या नहीं? मैंने कहा, हाँ यार ये है, मज़ा ज़रूर आया। डर ने किस तरह से हम पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। तेजस ने पूछा, क्या? मैंने कहा, यार वो घंटे की आवाज़, जैसे चर्च का घंटा अंदर बजाया गया हो। वो आवाज़ कहाँ से आई थी? यह बात का जवाब ना तेजस के पास था, ना मेरे पास था। कुछ समय हमने छानबीन की, लेकिन हमें उस सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर तेजस ने कहा, चल यार यहाँ से निकलते हैं, अब यहाँ पर क्या करना, मिला तो हमें कुछ नहीं है। मैंने कहा, चल यार अब जाकर ना एक तरफ मछली पकड़ते हैं। यहाँ पर भी पानी छिछला है, मुझे लगता है यहाँ पर भी हो सकता है हमें कोई काम की मछली मिल जाए। इस बार किस्मत अच्छी हुई तो वो बढ़िया वाली मछली मिलेंगी, जिससे ज़्यादा रुपए मिलेंगे। अब इस तरफ कोई आता नहीं तो इसके चांस ज़्यादा हैं कि यहाँ पर मछलियाँ भरी पड़ी हों। चलते चलते हम नीचे पहुँचे। फिर दरवाजे को धक्का दिया मैंने। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, जिसके बाद मैंने तेजस को देखा और कहा, ले दरवाज़ा फंसा दिया तूने, अब लगा धक्का। दोनों को धक्का लगाना होगा, फिर से कंधे दर्द करेंगे यार। हम दोनों ने धक्का दिया, पूरा जोर लगाया, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। इसके बाद मैं तो एक सीढ़ी पर बैठ गया और सर पर हाथ रखकर कहने लगा, अबे जंग खाया दरवाज़ा है, वैसे भी यहाँ पर सीलन है, दरवाज़ा चिपक तो नहीं गया तो खोलने में और ज़्यादा मुश्किल होगी, अब क्या करेंगे? उसने कहा, यार पत्थर ढूंढ बड़े वाला, पत्थर मारेंगे, धक्का देंगे, किसी तरह से हिला हिलाकर खोल देंगे। पहले दरवाज़ा खुला है तो दोबारा खुल जाएगा, डरने की क्या बात है। फिर हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। एक तरफ पड़ा पत्थर मार मार कर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश, उसमें हम नाकाम रहे। दरवाज़ा बहुत ज़्यादा मोटा था। धक्का दिया, वहाँ पर हमें तेल भी नहीं मिला। लगभग आधा घंटा कोशिश करने के बाद हम मायूस हो गए। अरे यार किस मुसीबत में फंस गए,
अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ पर तो कोई रोशनदान है ही नहीं, और ये जो लाइट हाउस है कितना ज़्यादा ऊंचा है, देख तो सही। सच में वो लाइट हाउस बहुत ज़्यादा ऊंचा था, तो ऊपर से तो हम बाहर लटक कर नीचे पहुंच नहीं सकते थे। अब बुरी तरह से फंस चुके थे। फिर हमने ऊपर चढ़ते चढ़ते कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा। ऊपर चढ़ने के बाद हमने आवाज़ें लगाई, पूरी कोशिश, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था हमारा डर बढ़ता जा रहा था। हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। शाम का वक्त हो गया और मैंने तेजस को पकड़ा और कहा, यार कहाँ फंसा दिया, बाहर निकालना। तेजस रोने लगा था। यार अब क्या कर सकते हैं, अब हमें इंतज़ार करना होगा। घर तो बताया था ना तूने कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार, माँ को बताया था मैंने। वैसे अगर कोई बड़ी परेशानी हुई ना तो माँ बाकियों को कहेगी कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, फिर हो सकता है हमें ढूंढने के लिए कोई ना कोई आए। अब इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर तेजस ने कहा, यार मैंने भी तो बड़े भाई को कहा था ना कि हम लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, उसने मुझे डांटा था। फिर मैंने कहा था वहाँ से मैं कुछ लेकर ज़रूर आऊँगा। अब रात का वक्त हो गया है, हम वापस नहीं आएंगे आज, तो हमें ढूंढने के लिए सबसे पहले वो यहीं पर आएंगे। तो जब भी यहाँ पर आवाज़ आए, कोई आवाज़ लगाए, तो भाई चीख कर जवाब दे देना ताकि हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए, ठीक है ना। वैसे लाइट के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम वहाँ पर बैठ चुके थे। धीरे धीरे बातों से डर थोड़ा कम लगने लगा। फिर तेजस ने कहा, यार ये आवाज़ सुनाई दी, देख आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है। फिर हम सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे, दरवाजे के पास पहुंचे और आवाज़ लगाने लगे, कोई हमें सुन रहा है, कोई है वहाँ पर। हमने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाईं, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। हम थक चुके थे, दोबारा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाना चाहते थे। अगर कोई हमें ढूंढना चाहता है तो वो नीचे आकर ढूंढेगा, ना कि हम ऊपर वहाँ से आवाज़ लगाएं। नीचे ही बैठे रहे हम। अंधेरा हो चुका था। अचानक रोशनी हमारी आंखों में पड़ी। वो रोशनी ऊपर से आ रही। फिर तेजस ने कहा, चल चल ऊपर चल, कोई लाइट मार रहा है। हम चीखते चिल्लाते आवाज़ें लगाते ऊपर की तरफ भाग रहे। यकीनन हमारे घर वाले ही आए होंगे या कोई जानने पहचानने वाला हमें ढूंढने के लिए। ऊपर लाइट मारी जा रही है तो हमें ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे, लाइट बाहर से नहीं पड़ रही थी। वहां लाइट हाउस के अंदर बीच में होती है लाइट। यहां पर पहले किसी जमाने में लालटेन बड़ी सारी रखी जाती थी। चारों तरफ लगे हैं लेंस, तो लेंस घूमते थे तो दूर दूर तक रोशनी जाती थी। हमने दिन के वक्त देखा यहां पर बड़े बड़े लेंस, लोहे की बड़ी मशीनरी। अब वो सब गायब था। एक दरवाजा था वहां पर, लोहे का एक दरवाजा। अब उस दरवाजे के पीछे से रोशनी आ रही। हम तो दोनों तरफ घूमे, ये क्या, एक तरफ से तो ये दरवाजा है, दूसरी तरफ से बिल्कुल प्लेन शीट लगी है लोहे की। रोशनी इसके अंदर से कैसे आ सकती है? ये नजारा समझ में नहीं आ रहा था। हम घबराए हुए, डरे हुए। तेजस ने कहा, यह भूतिया घटना है। फिर हम दीवार के साथ सट गए। मैंने कहा, यार ये तो एक कमाल लगता है, फिर भी हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, दरवाजा खोलकर देखें। तेजस कहने लगा, नहीं यह काम नहीं, तू तो डरपोक है ना, ऐसा काम तो मैं कहता हूं। तेरी हिम्मत बढ़ने लगी है, देख ऐसा मत कर, तुझ पर कोई ताकत असर कर रही है। मैंने कहा, नहीं, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं। दरवाजे को खोलकर देखते हैं पीछे से रोशनी कहां से आ रही है, और अगर ये रोशनी का स्रोत हम ढूंढ पाएं, हो सकता है कोई चपटी लालटेन हो जो जल रही हो, उसे निकालेंगे। यहाँ लेंस ढूंढते हैं, नीचे पड़े होंगे, गिर गए होंगे, तो रोशनी दूर तक मारेंगे, हो सकता है कोई मदद के लिए आए। तेजस की बात भी सही थी। दरवाज़ा कहाँ से आया, लेंस नीचे गिरे तो किसने गिराए, अपने आप ये सब कैसे हो गया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलकर देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने वो दरवाज़ा खोला और दरवाजे के आगे मुझे एक पेड़ नजर आया, जिसके बाद तेजस कहने लगा, बंद कर दे,
सामने पेड़ कैसे हो सकता है? हम पता नहीं कितने मीटर की ऊंचाई पर हैं। सामने तो जमीन नजर आ रही है। यह भूतिया घटना है। लेकिन हमारे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा, यार कोशिश तो करके देखते हैं, यहां से नीचे जाने का कोई रास्ता होगा, यह भ्रम होगा, कुछ तो करते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और दरवाजे से हम आगे गए। ये हमारी गलती थी। जैसे ही हमने मट्टी पर पैर रखा, पीछे दरवाजा धड़ाम करके बंद हो गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ, इतनी जोर से बंद हुआ कि आवाज चारों तरफ गूंजी थी। और फिर हमने वो दरवाजे को खोलने की कोशिश की। वो दरवाजा भी खुल नहीं रहा। अब तो हम दोनों ने धक्का मार के देखा, दरवाजा नहीं खुल रहा। लेकिन हम सपाट जगह पर थे। ऐसा लग रहा जैसे ये दरवाजा एक बड़ी सी चट्टान पर लगाया गया है। आसपास और कुछ नहीं था। ये एक बड़ा भ्रम लग रहा हमें। फिर दूर हमें रोशनी नजर आई और मैंने तेजस को कहा, यार हम पीछे जाना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं? दरवाजा क्यों खोले हम? ये जगह भूतिया लगती है। निकलो यहां से, जहां पर रोशनी नजर आ रही है, देखते हैं वहां पर क्या है। और ऐसा करते हैं, कश्ती लेकर ही निकलते हैं। फिर हम रोशनी की तरफ बढ़ने लगे और हमें आगे घर नजर आए। लकड़ी और पत्थर से बने हुए घर थे वो। उन घरों को देखने के बाद हम दोनों सोच में पड़े हुए, ये कैसी जगह पर आ गए हम? लाइट हाउस से निकलने के बाद ये जैसे एक गांव है, लेकिन ये जगह कौन सी है? हम कहां पर आ गए हैं? ये सच्चाई है? ऐसा तो नहीं हम सपना देख रहे हैं? लेकिन तेजस ने उससे भी बढ़कर बात की। हम मर तो नहीं गए? लाइट हाउस में दम घुटने से हम मर गए और इस समय हम स्वर्ग या नर्क में हैं। अंधेरा अंधेरा है, मुझे तो नर्क लगता है। मैंने कहा, चुप कर जा, देख मैं भी डरा हुआ हूं, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर ये आग किसने जलाई है। घर नजर आए, आग नजर आई और घरों के अंदर से आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर मैंने आवाज लगाकर कहा, सुनिए, कोई मेरी बात सुन रहा है? और एक घर से आवाज आई, जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर क्या कर रहे हो? चलो, मैंने दरवाजा खोला है, भागो, अंदर आ जाओ। उसने ये बात की और क्योंकि हमारी समझ से बाहर था, लेकिन किसी के घर के अंदर ऐसे नहीं जा सकते थे। हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, वो भूत तो नहीं। एक तरफ से जब घंटे की आवाज आई, बिल्कुल वैसी आवाज जैसे चर्च के घंटे की होती है, बहुत ज्यादा गूंजी थी और पैरों के नीचे जो मिट्टी थी ना, वो भी थरथराई। और इससे हम ऐसे डरे कि भागकर उस घर के अंदर चले गए। पैरों की आवाज बाहर सुनाई दी थी, लेकिन उस घर में एक आदमी था जिसने दरवाजे को बंद कर दिया और उसके बाद उसने दरवाजे के ऊपर एक काले रंग का पत्थर, जो कि रस्सी से लिपटा हुआ था, बांध दिया। और फिर हमारी तरफ देखकर वो कहने लगा, कौन हो तुम? तुम तो गांव के नहीं लगते। कौन हो तुम? कहां से आए हो? मैंने कहा, जी हम शहर से आए हैं, हम मछली पकड़ने वाले हैं, यहां पर आए लाइट हाउस को देखने के बाद। वो कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हो? कौन हो? कौन हो? मुझे मत मारो। और हमने कहा, हम आपको नहीं मारना चाहते, हम बचना चाहते हैं, यहां से बाहर कैसे निकले? उसने कहा, इस समय बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। मैंने कहा, जी कौन मार डालेगा? उसने खिड़की ऐसे बनाई थी कि गोल गोल खिड़की घूमती थी। एक तरफ घुमाने के बाद खिड़की पूरी तरह से बंद, पीछे की तरफ घुमाओ तो फट्टे पीछे हटते और बाहर नजर आता, लेकिन सिर्फ 2-3 इंच का वो छेद ही था। उस छेद से 5 सर नजर आए थे, भयानक 5 सर। उसका बड़ा मुंह था, एक मुंह जो गर्दन पर लगा हुआ, बाकी 5 मुंह जो उन सरों पर लगे हुए। कोई भयानक जीव था, उसके मुंह से लार टपक रही थी और उस आदमी ने खिड़की को घुमाकर बंद किया और फिर कहा, शांत हो जाओ, चिल्लाना मत, चीखना मत, जिंदा रहना चाहते हो तो चुप करके खड़े रहो जब तक यहां से वो जाता नहीं। उसने तुम्हें सूंघ लिया था कि कोई बाहर है तो तुम्हें मारने के लिए आया था,
तुम्हारी किस्मत है कि मुझे लगा तुम गांव के हो, वरना मैं आवाज तक ना लगाता। तुम यहां पर आ गए तो बच गए। सुबह होने का इंतजार करो, कोई सवाल मत पूछना। अगर मरना चाहती हो तो दरवाजा खोलो और निकल जाओ यहां से। उसने ये कहा और वो चेहरा हम देख चुके थे, तो वहां खड़े रहे हम। कई घंटों तक वहीं पर खड़े रहे हम हिले तक नहीं, और वो आदमी सामने लेटा रहा। जब बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी थी, तब उस आदमी ने उठकर कहा, खोलो दरवाज़ा और निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पर जितना समय बिताओगे, मौत उतनी तुम्हारे नज़दीक आती जाएगी। आज रात तो तुम्हें जगह मिल गई थी, हो सकता है आगे कोई अपने घर में तुम्हें ना छिपाए, तो यहाँ से निकल जाओ। वहाँ कई घर थे और दिन के वक्त वो बड़े बड़े घर हमें साफ नजर आ रहे, लेकिन यहाँ रातों रात घर कैसे बन गए? और वो जो लोग थे वो हमें वहाँ से निकाल देना चाहते थे। उनका मानना था कि कोई बाहरी यहाँ पर आएगा तो वो शैतान हो सकता है ज़्यादा आक्रामक हो जाए। घरों के अंदर वो वार नहीं करता, वो उन पत्थरों के कारण घर के अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए वो बाहर रहता है। लेकिन हो सकता है कोई नई शैतानी ताकत जाग जाए, तो वो हमें यहाँ से भगा देना चाहते थे, या चाहते थे हम उनके साथ मिलकर काम करें। मैंने तो तेजस को कहा, निकलते हैं यहाँ से, हमें क्या काम, इनके साथ जो होता हो होता रहे। फिर हम जैसे ही अपनी कश्ती के पास जाना चाहते थे, उस टापू से पानी में पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। वहां पर कोई सीढ़ियां नहीं थी, वहां पर कोई कश्ती नहीं थी। हम यहां से निकलते तो कैसे निकलते? फिर गांव वाले कहने लगे, अगर तुम यहां से जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन यहां रहकर भी हमें कोई खास फायदा नहीं था। कुछ लकड़ियों की कश्ती पहले ही गांव वालों ने बना रखी थी। हमने उनसे एक कश्ती ली जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि वो इस टापू से बाहर जाते ही नहीं थे। फिर एक कश्ती का सहारा लेकर चप्पू चलाते चलाते उस टापू से बहुत दूर निकल आए हम। चप्पू चलाते चलाते तट तक पहुंचे थे, और तट को देखकर हैरान। ये बंदरगाह पर बहुत सारी कश्ती होती हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, मछुआरों की भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल सन्नाटा था, खाली, कोई भी मौजूद नहीं, और पीछे जंगल, जबकि यहां पर तो घर हुआ करते थे। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा। और जब हम रात के अंधेरे में चलते चलते सड़क तक पहुंचे, कच्ची सड़क थी वो, कच्ची सड़क। फिर कुछ लोगों से बात की, कोई हमें पहचान नहीं रहा। ऐसा लग रहा था हम किसी और ही देश में आ गए हैं। लेकिन जब एहसास हुआ ये कोई और देश नहीं है, ये अलग समय है। यहां लोगों को उस टापू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। बहुत पुराना जमाना था। यहां पर हम फंसे हुए, जिससे भी हम बात करते, अपने बारे में बताते, वो हम पर हंसता। हम चाहते थे कोई ऐसा हमारी मदद करे जो इसके बारे में जानता हो, लेकिन हमें ऐसा कोई नहीं मिल रहा। कोई तांत्रिक, कोई जादूगर। हमने ढूंढा तो कईयों को, लेकिन मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया था। कई दिन बीत चुके थे और हम पूरी तरह से निराश थे। और फिर तेजस ने कहा था, वही जगह है, वही रास्ता है, हमें वापस जाना होगा। मैंने कहा, लेकिन वो शैतान, वो 5 सर वाला शैतान, उसका क्या करेंगे? तेजस ने कहा, कोई तो नियति होगी ना हमारी। हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां से बाहर नहीं निकल सकते। हम कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा समय नहीं है। हम उस टापू से जितना दूर जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। वापस जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन उस टापू में हो सकता है कुछ ऐसा हो जो हमें वापस ले जाए। वो लोहे का दरवाज़ा, हमें उसे खोलना होगा। अगर हम उस लोहे के दरवाजे को किसी तरह से खोल पाएं, कम से कम हम उस लाइट हाउस में पहुंच जाएंगे, और हमें ढूंढने के लिए वहां पर कोई तो आएगा। वो एक समय का दरवाज़ा होगा जिससे हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ तो हम बुरे फंसे हैं। चलो फिर टापू की ओर। सुबह को हमने कश्ती के सहारे टापू तक पहुंचने की ठान ली। टापू तक पहुंचे, लेकिन वहां कश्ती हमने एक पेड़ के साथ बांधी। सीढ़ियां नहीं थी वहां पर।
लेकिन हमने पेड़ों के ऊपर उनकी टहनियों को पकड़ पकड़ कर टापू के ऊपर पहुंचकर गांव वालों से बात की। हमें उन गांव वालों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद एक पेड़ के साथ हम दोनों को बांध दिया गया। अब गांव के कुछ लोग थे जो ये मानते थे कि हम कहीं बाहर से आए हैं और गांव वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा हम बाहर से नहीं आए हैं, हम कहीं और से आए हैं। जब मैंने ये बताया हमें उस दरवाजे के पार जाना है, हमें जाने दो, वो घबरा गए और फिर हमें उस दरवाजे के पास लेकर गए और फिर कहने लगे चले जाओ। लेकिन जब हमने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वो दरवाजा खोला नहीं जा सकता था, पत्थर में बना हुआ वो दरवाजा। और फिर गांव के उन लोगों ने पूछा ये दरवाजा तुम क्यों खोलना चाहते हो? मैंने कहा हम दोनों यहीं से आए हैं, हम लाइट हाउस से आए हैं, हम भविष्य से आए हैं, हम इस समय के नहीं हैं, हमें वापस जाना है, हमें घर जाने दो। फिर वो हमसे पूछने लगे ये कैसे संभव है, और हमने अपनी कहानी बताई। और फिर गांव वालों ने बताया ये दरवाजा अपने आप इस पत्थर पर प्रकट हुआ था और यहां एक भविष्यवाणी हुई थी कि उस शैतान से मुक्ति कोई भविष्य का इंसान ही दिला सकता है। इस समय में कोई भी उस शैतान को रोक नहीं सकता, लेकिन मदद भविष्य से आएगी और हमारी बातें उनकी भविष्यवाणी से जुड़ी हुई लग रही। तो गांव वालों ने हमें कहा कि हमें यहां रुकना चाहिए, शायद हम वो रास्ता ढूंढ पाएं जिससे उस शैतान को रोका जा सकता है, वरना वो शैतान एक एक करके सबको मार डालेगा। रात को सबको छिपकर रहना पड़ता है, आसपास के और टापुओं पर भी लोग रहते हैं। हम आपस में जरूर लेन देन करते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। अगर आप हमारी मदद करें तो मेहरबानी होगी। हमने भी एक दूसरे से बातचीत की और फिर तेजस ने कहा हमारे पास कोई और रास्ता है, शायद इस दरवाजे को खोलने का तरीका इन गांव वालों को पता हो, तो हमें इनकी मदद करनी होगी, शायद ये हमारी मदद करें। तब तक गांव वालों को यह पता नहीं था कि इस दरवाजे को खोलना कैसे है। यह दरवाजा अपने आप प्रकट हुआ था बहुत समय पहले, जब भविष्यवाणी हुई थी। रात के वक्त हर घर में वो काले पत्थर को लगाना अनिवार्य था, वरना उस घर के अंदर ना सिर्फ वो शैतान आता बल्कि उस घर की धज्जियां भी उड़ा देता। तो हमें उस घर के अंदर ही रहना था। पूरी रात मैंने उन छेदों से उस शैतान को देखा। बड़ा बेढंगा शरीर था, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। अपनी उंगलियों से पत्थर का चूरा बना सकता था। 5 सर थे उसके। कहते हैं वो जिस भी इंसान को पकड़ता है 5 हिस्सों में काटता है, जिंदा को ही काटने के बाद खाता है। तड़प तड़प कर इंसान की मौत होती है और इसे खून पसंद है। ये खून वाली चीज़ों को मारता है जैसे कोई जीवित चीज़। इसे फल सब्जी वगैरह कुछ खाना पसंद नहीं, सिर्फ इंसानों को और जानवरों को मारकर खाना पसंद है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन गुजरते गए। ना तो उस शैतान को रोकने का तरीका समझ में आ रहा था और ना उस दरवाजे को खोलने का तरीका। हम पूरी तरह से फंस चुके थे। मेरी भी उम्मीद टूटने लगी थी और तेजस भी अपने परिवार वालों को बहुत ज़्यादा याद करने लगा था। हम बहुत मायूस थे। हम क्या करते? समय बीता जा रहा था। ऐसा लग रहा कि हम हमेशा के लिए कैदी बन जाएंगे। और उसके बाद हमने गांव वालों से बात की, कोई तो मदद कीजिए। कोई और भविष्यवाणी भी तो हुई होगी दरवाजे के बारे में, उस शैतान के बारे में। हम आपकी मदद कैसे करें? उस शैतान को कैसे मारें? क्योंकि हमने 2-3 बार जानवरों को उस शैतान के सामने छोड़ा और अपनी आंखों से देखा वो कितना ताकतवर है और वो कितने भयानक तरीके से मारता है। हम उसके सामने जा नहीं सकते थे, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो हमें मौत के घाट उतार देता। लेकिन ये जो काले पत्थर थे, इसमें कोई जादू तो था। ये काले पत्थर उस शैतान को घर के अंदर आने से रोकते थे। शायद ये काले पत्थर से उस शैतान को रोका जा सके। फिर मैंने गांव वालों को कहा, हमें वो काले पत्थर इकट्ठे करने होंगे।
कहाँ पर मिलते हैं। गांव वालों ने बताया कि काले पत्थर इसी टापू पर पाए जाते हैं। वो शैतान भी इसी टापू पर पहले से है। लेकिन जब हमने वो काले पत्थर इकट्ठे किए, छोटे छोटे तो कई थे लेकिन बड़े 5 पत्थर मिले। वो एक गोल आकार के थे। फिर गांव वाले पूछ रहे हम इन 5 पत्थरों का क्या करें। मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन इतना जरूर था, इससे ही उसे रोका जा सकता है। अगर बड़े पत्थर को हम गांव के बीच लगाएं, हो सकता है वो पत्थर से डरता हो या ऐसे कोई तरीका मिले। हमने पत्थर को लुढ़काकर गांव के बीच रख दिया, लेकिन रात के वक्त वो शैतान उस पत्थर पर बैठकर हंसा था, हमें ये जताने के लिए कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। वो घरों के अंदर तो नहीं आता, लेकिन बड़े पत्थरों का कोई और काम है, और वो क्या काम है हमें ढूंढना था समय रहते। मैं पुराने जमाने में अपनी पूरी जवानी बिताना नहीं चाहता था। अंत में हमने गांव वालों से बात की, कोई तो तरीका होगा। आपको जो पहले भविष्यवाणी हुई थी वो कैसे हुई थी? और फिर गांव वालों ने बताया कि हमें उस टापू तक जाना होगा जहां माना जाता है कि वो शैतान रहता है। वहीं से वो शैतान आता है इस टापू के ऊपर। लेकिन गांव वाले डरे हुए थे कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हमने कहा हम दिन के वक्त जाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा दिन के वक्त भी वहां बहुत खतरा होता है। फिर गांव वालों ने हमें उस टापू तक पहुंचाया। वहां पर एक सफेद रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे एक गुफा है, और उस गुफा में वो शैतान रहता है। इससे पहले भी यहां पर कई बार गांव वाले आ चुके हैं कि दिन के वक्त रोशनी में ही उस पर हमला किया जाए, उसे मारने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा करने के बावजूद कई लोग मारे जा चुके थे। तब इनमें से एक आदमी था जिसने जब इस पत्थर को छुआ तो उसे वो भविष्यवाणी सुनाई दी, और वो आवाज ऐसी थी जो हर एक टापू पर हर एक इंसान को सुनाई दी थी, जिसके बाद से सबको लगा कि ये एक भविष्यवाणी है जो सच साबित होगी। भविष्यवाणी किसी इंसान के जरिए नहीं, आसमान से प्रकट होती है। हमें लगा कि शायद यहां कोई फायदा होगा, और बात बन गई। यहीं पर पहले भविष्यवाणी सुनाई दी थी। जैसे ही मैंने उस पत्थर को छुआ, आंखों के सामने सब कुछ बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा था। एक आवाज गूंजी थी, उसके 5 सर हैं, तुम्हें उस काले पत्थर से 5 सर बनाने होंगे, और हर एक सर को काटने पर उसका सर दोबारा निकल आता है। लेकिन अगर उसके कटे सर का खून उस पत्थर पर डाला जाए तो दोबारा उसका सर नहीं उगता। एक एक करके उसका सर काटना होगा, और उसका सर काटने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल करना होगा वो इस पत्थर के ऊपर है। कोई खास इंसान उस पत्थर से हथियार को निकाल सकता है। यह बात सुनने के बाद हमें लगा था शायद हम वो कर पाएंगे, लेकिन उस पत्थर से मैं हथियार निकाल नहीं पाया। लेकिन तेजस ने निकाल लिया। अब इस हथियार से उस शैतान के सर को काटना होगा, और वो इतना तेज है कि ये काम आसानी से किया नहीं जा सकता। उसी टापू पर पहुंचकर हर किसी ने वो भविष्यवाणी सुनी थी, तो उनके सर हमारे सामने झुक चुके थे कि हम उन्हें आज़ाद करवा सकते हैं। लेकिन कार्य मुश्किल था। उन 5 पत्थरों को पहले तो तराश कर हमें सर बनाने होंगे। 5 सर बनने के बाद इस हथियार से हमें हर एक सर को ऐसी जगह रखना होगा कि उसके सर को जब हम काटें तो खून इस पर गिरे, ताकि उसका सर दोबारा ना निकले। एक एक सर को काट कर उसके 5 सर जब कट जाएंगे तब वो खत्म होगा। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार हम यहां से निकल पाएंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था। लेकिन यही हमारी उम्मीद थी, और इसमें समय बहुत ज़्यादा लगने वाला था। छैनी हथौड़े से बड़े बड़े पत्थरों को काटकर हमने वही सर बनाए। ये वही सर थे जो भविष्य में हमें इस टापू पर नजर आएंगे। लोग देखेंगे इन सरों को और सोचेंगे किसी ने ये सर क्यों बनाए होंगे। इसका कार्य पूर्ण हुआ या नहीं, भविष्य में कोई नहीं जानता था। तो हमें भी नहीं पता कि इस जंग में हम जीत पाएंगे या नहीं। 6 महीने लगे थे
उन 5 पत्थरों को तराश कर सर बनाने में, और 6 महीने धीरे धीरे मायूसी छाती रही। और फिर 6 महीने बाद हमें वो काम करना था जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था। सर काटना था उसका, और इसके लिए गांव वालों की मदद चाहिए थी। हमने जाल बिछाने शुरू कर दिए। पूरे के पूरे जाल बनाए गए। गांव वालों को हमने भविष्य की तकनीक सिखाई, ट्रोजन हॉर्स और कई तरीके। हर बार हम उसे भौंचक्का करेंगे। जब उसे लगेगा कि ये वही तरीका है, हम तरीके को बदल देंगे। पहला सर काटने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। अचानक उस पत्थर के पास जब वो आया था, हमने लालटेन उस पर रखी थी और ऊपर से तलवार से हमने सर काटा। सर के कटते ही खून उस पर गिरा और इतने में तेजस भागता हुआ घर के अंदर आ गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले सर कट चुका और अब उसका नया सर नहीं आया। फिर दूसरी रात हमने तरकीब बदली। हम उसे एक गुफा में खींच कर ले गए रस्सियों के सहारे। घरों के अंदर से हमने रस्सियां फेंकी, उसे बांध दिया। वो रस्सियां छुड़ा सकता था, लेकिन खींचकर हमने उसके सर को पत्थर पर लगा दिया और मैंने तलवार के जरिए उसका सर काटा। 2 सर ऐसे काटे गए थे। तीसरे सर के लिए हमें अपने एक आदमी की कुर्बानी देनी पड़ी। कोई भागकर उसे पीछे लेकर जाता और एक घर के अंदर बिना पत्थर के उसे घुसाने के बाद, दरवाज़ा ऐसा था जो छोटा था, उसने अपने सर को घुसाने की कोशिश की और हम वहां पर पहले ही छिपे हुए। एक सर काटा और पत्थर हमने फर्श पर लगाया हुआ था। 3 सर उसके काटे जा चुके थे। चौथे सर को काटने के लिए हमने वहां पर एक खड्डा बनाया। अब उस खड्डे में रखा कच्चा मांस जानवरों का। जब वो आया, उसे पता था उसे फंसाया जाएगा, तो वो निरीक्षण करने लगा और यही हमारी चाल थी। वो निरीक्षण करने के लिए एक कोने में पहुंचा कि नीचे जाऊंगा तो फंसूंगा, और वहीं पर पत्थर लगाकर हमने उसके लिए जाल बिछाया था। सर काटा, खून पत्थर पर, और अब सिर्फ उसका एक सर बचा था। वो भाग निकला। वो डरा हुआ था। वो जो भी चाल बनाता, हमें पता था भविष्य में कई तकनीक हैं जो इस समय में इस्तेमाल नहीं की जाती। और आखिरी था ट्रोजन हॉर्स। क्योंकि वो अब यहां पर नहीं आने वाला, हमें उसके पास जाना होगा। हमने लकड़ी की कई मूर्तियां बनाई। हमने कई मिट्टी की मूर्तियां बनाई, बिल्कुल सर जैसी। उसे अपने इस टापू पर लगा दिया। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि असली सर कौन सा है, और यहां पर हमने ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल किया। पुराने ज़माने में किसी चीज़ को बनाया जाता था जिसके अंदर कुछ और छिपाया जाता, किसी को पता नहीं लगता, और जब सही समय आता तो अंदर की वो चीज़ निकलती। हमने एक मंदिर का आकार बनाया और उसमें छिपाया उस सर वाले पत्थर को, जबकि नकली पत्थर तो हर तरफ लगाए हुए थे। रात के वक्त जानवरों को हम पेड़ों के पास बांधते ताकि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आता। हम उसके टापू पर जाते तो वहाँ पत्थर को खींच कर ले जा नहीं सकते थे, बुरे फंसे हुए। फिर हमने रस्सियों का सहारा लेकर अलग अलग टापुओं पर जाने की तरकीब बनाई। गांव वाले हैरान थे। उन्हें इसके बारे में नहीं पता था कि इतनी आसानी से एक टापू से दूसरे टापू तक जाया जा सकता है, सिर्फ रस्सियों के सहारे। अपने टापू के सबसे ऊंचे पेड़ से दूसरे टापू के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से तक रस्सी बांधना, फिर उस टापू के ऊंचे पेड़ से इस वाले टापू के नीचे वाले हिस्से में, ऊपर से नीचे तक घिसटते हुए रस्सी से आना काफ़ी आसान होता, लेकिन एक पेड़ पर ज़रूर चढ़ना पड़ता। और रात के वक्त हमने वो रिस्क लिया। उसके टापू पर हम पहुंच चुके थे। वो घबराया था क्योंकि उसके पास सिर्फ एक सर था। वो हमला तो कर रहा, लेकिन डरता डरता, और हम पेड़ पर चढ़ गए। उसे लगा उसे मारने की कोशिश होगी, लेकिन हम वहां से निकले और वो गुस्से में था क्योंकि हमने उसे जलाया था, तड़पाया था। वो भागा हमारे पीछे आखिरी कोशिश में कि हम डर कर भाग रहे हैं, और यही हमारी तरकीब थी। हमने जो मंदिर बनाया था, हम उसके पास पहुंचे और उसके बीच से निकलकर एक घर में, और जैसे ही वो निकलने की कोशिश कर रहा, उस मंदिर में रखा वो सर वाला पत्थर, आखिरी सर उसका काट दिया हमने। खून के छींटे पड़े उस पत्थर पर, और आखिरी मूर्ति पर जब खून के छींटे पड़े, वो मरने लगा। अपने आप धीरे धीरे वो गल गया, और इस तरह उस शैतान का अंत हुआ।
और जैसी भविष्यवाणी हुई थी वैसी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का। शैतान को तो खत्म कर दिया, हमें पूरी इज्जत मिली, लेकिन हम वापस घर जाना चाहते थे। लेकिन गांव वाले ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा हमारे साथ रहिए, हमें आगे बढ़ाइए। हम बहुत मायूस। फिर हमने कहा हमें उस टापू तक जाना है, कोई भविष्यवाणी जो हमें घर तक पहुंचा सके। जब हम उस टापू तक गए तो हमें कोई भविष्यवाणी सुनाई नहीं दी। वो आखिरी भविष्यवाणी थी उस शैतान के अंत की। लेकिन फिर तेजस ने कहा, जैसा इतिहास है हमें वैसा करना होगा। हमारा इतिहास में एक काम है, जब तक हम वो काम पूरा नहीं करते तब तक शायद हम वापस नहीं जा सकते। हमने उस टापू के नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनवाई, उस पत्थर को तराश कर। उन पत्थरों को हमने 5 कोनों में रखा और उस रात जब कार्य खत्म हुआ वो दरवाजे से रोशनी चमकने लगी थी। हमारे लिए घर का रास्ता खुल चुका था और इस तरह गांव वालों को अलविदा कहकर हम उस दरवाजे के जरिए वापस लाइट हाउस में पहुंचे। अब हम वापस जाना चाहते थे क्योंकि लगभग 1 साल बीत चुका था। हमारे परिवार वाले हमें पहचानेंगे या नहीं हम नहीं जानते थे। दाढ़ी बढ़ चुकी थी, हालत बहुत खराब थी, वजन कम हो चुका था। लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही नीचे वाला वो लोहे का दरवाजा उस लाइट हाउस का आसानी से खुल गया, जैसे कभी फंसा ही ना हो। और फिर वक्त रात का था। रात के वक्त लहरें ऊंची उठ रहीं। फिर हम वहां से निकल नहीं सकते थे। दिन होने का इंतजार किया और दिन के वक्त हमने वो मूर्तियों को देखा जिसे बहुत समय पहले समय यात्रा के जरिए हमने ही बनाया था। टूटे हुए उन घरों को देखा हमने और उन सीढ़ियों के पास लगी हमारी कश्ती। ये सीढ़ियों को भी हमने ही तराशा था, लेकिन आसपास कोई पत्थर नहीं था जहां पर दरवाजा हुआ करता था और दिन के वक्त लाइट हाउस के अंदर भी कोई दरवाजा नजर नहीं आया। शायद ये हमारा वो आखिरी काम था जो हमने पूरा किया। जब उस कश्ती के सहारे हम वापस पहुंचे, परिवार वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, 1 रात के लिए तुम कहां चले गए थे? जबकि हमारी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, वजन बहुत कम हो चुका था। हमारे लिए 1 साल, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 ही दिन बीता था। ऐसे हमने उस घटना का अनुभव किया जिसे किसी को समझा तक नहीं सकते थे, कोई मानने को तैयार नहीं। लेकिन हमारा वजन, हमारी बढ़ी हुई दाढ़ी और हमारी उंगलियों पर वो बड़े हुए नाखून इस बात का सबूत थे कि 1 रात में ये सब नहीं हो सकता। जो हमने महसूस किया वो एक पूर्ण सत्य था। भविष्य की एक कड़ी इतिहास की कई कड़ियों से जुड़ी हुई थी। कहते हैं ना कि इतिहास भविष्य को बदलता है, कभी कभी भविष्य भी इतिहास को बदल सकता है। उस घटना को घटे कई साल हो चुके हैं। आज भी हम कभी कभी उस जगह पर जाते हैं, लेकिन उस टापू पर हम दोबारा कभी नहीं गए। पास से जरूर गुजरते हैं और कभी कभी वो लाइट हाउस के अंदर हमें रोशनी नजर आती है। मुझे तेजस कहता भी है, हो सकता है इतिहास का कोई और काम रह गया हो जिसे शायद हम ही कर सकते हैं। लेकिन मैं साफ मना कर देता हूं, नहीं, क्योंकि हम वहां से वापस आ गए। हो सकता है दोबारा जाएं, वापस ना आ पाए। हम दोनों एक ही बात पर अड़े हुए हैं। उसका मानना है हमें एक कोशिश करनी चाहिए। मैं कहता हूं नहीं। आप बता सकते हैं आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या हमें उस लाइट हाउस में दोबारा जाना चाहिए या नहीं? अपने विचार जरूर बताइएगा। क्या आप हमारे साथ जाना चाहते हैं?